अगर नॉर्मली हम लोग पूछें तो सजीव क्या है? हम लोगों के आसपास वे वस्तुएं जो हरकत करती हैं, जो खाती हैं, जो क्या करती हैं, चल सकती हैं, जो उड़ सकती हैं, लेकिन हम लोगों के रोबोट्स जो हम लोगों के इशारे पर काम करती हैं, हम लोग के कहे बातों को मानती हैं, हम लोग के जो पंखे होते हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, हमारे जो है पटरियों पर रेलगाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों के जो है ना उड़ने वाले गुण जो आपके एरोप्लेन रख रहे हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ें जो सजीवों के कुछ न कुछ गुणों का पालन करती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसे सजीव नहीं कहते हैं। क्या अगर आपको कहा जाए कि मनुष्य अगर सोए हुए अवस्था में है तो क्या हम लोग उसे सजीव कह सकते हैं? जरूर कहेंगे भैया, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, साथ साथ हम लोग बने हैं कोशिकाओं से, है ना। हम लोगों का जो अस्तित्व है वो हम लोगों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हम लोग प्रजनन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सजीव जो है कि मृत्यु जरूर होती है ना, वे पर्यावरण के प्रति सजग जरूर होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे गुण हैं सजीवों के तथा निर्जीव के जो आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे क्या होता है, सजीव कहीं ना कहीं अपना पोषण करते हैं, जैसे कि आपके मोटर गाड़ी भी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईंधन को खपत करते हैं। सजीव एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो हम लोग की रेलगाड़ी भी एक जगह से दूसरे जगह, हम लोग का रोबोट भी एक जगह से दूसरे जगह आ सकता है। हम लोग की पक्षियां जो है, हम लोग के बर्ड्स जो है ना वो उड़ते हैं हवा में, तो हम लोग के एरोप्लेन्स भी तो उड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी समानताएं हैं सजीव और निर्जीव में जिससे हम लोग सजीव तथा निर्जीव के बारे में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीवों को सजीव की कैटेगरीज में रखते हैं और निर्जीव को क्या करते हैं, यहाँ पर नॉन लिविंग कैटेगरीज में रखेंगे, यानी कि जो सजीवों के गुण होंगे ना वह निर्जीव जो है पालन नहीं करेंगे, है ना। तो सजीव के प्रमुख लक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो सजीवों में होते हैं कोशिकीय संरचना। क्या होती है? कोशिकीय संरचना, यानी कि उसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर सजीव रहेगा भैया तो उसमें सेल है ना, उसमें कोशिका है, साथ साथ वो क्या करेंगे, उसमें रखेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अगर सजीव होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। अगला उपापचय की प्रक्रिया होगी, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कुछ विषाक्त चीजें, कुछ लाभकारी चीजें बनेगी, यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी। उसमें श्वसन होगा, उसमें पोषण होगा, परिवहन होगा, कहीं ना कहीं किसी जो है चीज़ों का आदान प्रदान होगा शरीर के अंदर, चाहे वो पौधे हों चाहे जंतु हों, है ना। कहीं ना कहीं एक्सरीजन की प्रक्रिया होगी, जो है आपका रिप्रोडक्शंस होगा। कहीं ना कहीं सजीव जो है क्या करते हैं, अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं, है ना। संवेदनशीलता होती है, साथ साथ क्या होता है, इसमें जो है पर्यावरण के प्रति सजग होने की जो है क्षमता होती है। सजीवों में क्या होता है, पर्यावरण के हिसाब से ढलने की क्षमता होती है, जिसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अगर ठंडी लगेगी तो हम लोग जैकेट पहन लेते हैं और गर्मी लगती है तो हम लोग फैन चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सजीवों में जो है संवेदनशीलता, यानी संवेदनशीलता क्या है भैया, कि यहाँ पर जो है ना सजीव क्या होते हैं, वातावरण के प्रति सजग होते हैं। और सजीवों की क्या होती है, एक निश्चित आयु के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी सजीव जो है क्या होते हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग को याद रखना है कि सजीवों के कुछ प्रमुख गुण होते हैं जो निर्जीव को क्या करते हैं, जो निर्जीव से अलग थलग होते हैं, है ना। जैसे कि आपके टेबल, कुर्सी, कलम, ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव की कैटेगरीज में रखे हैं। और कुत्ता, मनुष्य, घोड़ा, गाय, ये सब के सब क्या हैं, सजीव की कैटेगरीज में रखे हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको निर्जीव में देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या हैं, ये अंतर हैं। जैसे कि सजीव क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, निर्जीव आपके श्वास नहीं लेते हैं। सजीवों में क्या होता है, कोशिकीय संरचना पाई जाती है, निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। सजीवों में क्या होता है, उपापचय की प्रक्रिया होती है जो निर्जीव में नहीं होती है। सजीवों में प्रचलन का गुण होता है, निर्जीव में प्रचलन का गुण नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं जैसे रोबोट्स हो गए, रेलगाड़ी हो गई, ये सब में प्रचलन का गुण होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती। कहीं ना कहीं जो है सजीव क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर वृद्धि तथा विकास होता है, निर्जीव जो है अपने आप से वृद्धि तथा विकास नहीं होता है। इसमें जो है क्या होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है,
प्रजनन होता है, साथ साथ सजीव जो होते हैं ना वातावरण के प्रति सजग होते हैं। लेकिन निर्जीवों में इन सब का क्या होता है, अभाव होता है। सजीव जो है एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, और निर्जीव जो है क्या होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है आपके डिफरेंसेस हो गए सजीव और निर्जीव के बीच।